हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आधुनिक भारत के अंतर्गत स्वराज पार्टी के गठन के बारे में जानेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। वर्ष 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था और वर्ष 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया था। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू तथा सी.आर. दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। मोतीलाल नेहरू तथा सी.आर. दास ने कांग्रेस को विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया तथा वर्ष 1923 के चुनावों के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई, किंतु वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। आगे सी.आर. दास, इस दौरान वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनावों के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। सी.आर. दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। आगे है श्रीनिवास अयंगर, मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक तथा एन.सी. केलकर, स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता। वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव अर्थात केंद्रीय विधान मंडल असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना स्वराजियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। चितरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता था। आगे है देशबंधु का तात्पर्य द फ्रेंड ऑफ नेशन। अब आगे है चितरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने वाले स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। इन्होंने कहा था, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया था। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे। अब आइए चलते हैं अगले पेज पर। तो अब है भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी। तो इसका उत्तर है बी अर्थात 1 और 2। अर्थात 1 गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना और दूसरा काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। वर्ष 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था और वर्ष 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया था। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू तथा सी.आर. दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। मोतीलाल नेहरू तथा सी.आर. दास ने कांग्रेस को विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया तथा वर्ष 1923 के चुनावों के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई, किंतु वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। सी.आर. दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में
मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनावों के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? तो इसका उत्तर है ए CR दास। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन खाली स्थान की असफलता के बाद हुई। तो इसका उत्तर है ए अर्थात असहयोग आंदोलन। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। CR दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में परिचालित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया। अब अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। तो इसका उत्तर है ए असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी को स्थापित किया गया था। तो इसका उत्तर है सी अर्थात CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर है डी चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? तो इसका उत्तर होगा CR दास और मोतीलाल नेहरू अर्थात 2 और 4। तो आइए चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में 2 और 4 है। तो इसका उत्तर होगा डी अर्थात 2 तथा 4। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है सी स्वराज पार्टी। अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था? तो इसका उत्तर है डी C राजगोपालाचारी। C राजगोपालाचारी स्वराज दल के नेता नहीं थे। इन्हीं के नेतृत्व में परिवर्तन विरोधियों ने दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गए अधिवेशन में परिवर्तन समर्थकों को पराजित किया, जिसके बाद CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने मिलकर जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। श्रीनिवास अयंगर तथा NC केलकर स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे। 1925 में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव अर्थात केंद्रीय विधानमंडल असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना स्वराजियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो इसका उत्तर है डी राजेंद्र प्रसाद। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की। NC केलकर भी स्वराज पार्टी से संबंधित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के समर्थक थे तथा वह स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं थे। अब अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो इसका उत्तर है ए अर्थात श्री कृष्ण सिंह। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। CR दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ, जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह बनाए गए। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। तो इसका उत्तर है सी अर्थात 1, 3, 4, 2 अर्थात सबसे पहले लखनऊ समझौता हुआ, उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु और सबसे लास्ट में स्वराज दल की स्थापना। लखनऊ समझौता 1916, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 और स्वराज दल की स्थापना 1923। अब अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया? तो इसका उत्तर है ए अर्थात मोहम्मद अली जिन्ना।
नवंबर 1923 में विधान परिषदों के चुनाव हुए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से 42 पर स्वराज पार्टी की जीत हुई। मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरे और बम्बई तथा संयुक्त प्रांत में भी इन्हें अच्छी सफलता मिली। मद्रास और पंजाब में जातिवाद और सांप्रदायिकता की लहर के कारण इन्हें खास सफलता नहीं मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराजियों ने एक साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया। इसमें जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थक उदारवादी व व्यक्तिगत रूप से कुछ विधायक जैसे मदन मोहन मालवीय शामिल थे। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है बी, चित्तरंजन दास। अब आगे चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता था। देशबंधु का तात्पर्य है द फ्रेंड ऑफ नेशन। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अब अगला प्रश्न है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की। तो इसका उत्तर है ए, CR दास ने। देशबंधु चित्तरंजन दास ने कहा था, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। अब अगला प्रश्न है, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? तो इसका उत्तर है डी, इंडियन लिबरल फेडरेशन। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। मॉन्टेग्यू घोषणा के संबंध में कांग्रेस में मतभिन्नता के फलस्वरूप अंततः कांग्रेस में पुनः विघटन हुआ। सूरत विघटन के समय उदारवादियों ने उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था, पर इस बार उदारवादियों ने ही कांग्रेस को छोड़ दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी एवं नरमपंथी नेताओं ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का स्वागत किया तथा कांग्रेस से अलग होकर इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? मनीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर है डी, अर्थात 2 और 4, अर्थात मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया था। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे। इन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। मोतीलाल नेहरू ने CR दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की भी स्थापना की। अब अगला प्रश्न है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष अर्थात स्पीकर कौन था? तो इसका उत्तर है बी, विट्ठल भाई जे पटेल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष अर्थात स्पीकर विट्ठल भाई जे पटेल थे, जो वर्ष 1925 में इसके अध्यक्ष बने। ये स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे। अब अगला प्रश्न है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो इसका उत्तर है डी, विट्ठल भाई पटेल। अगला प्रश्न है, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका उत्तर है डी, विट्ठल भाई पटेल। तो ये आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर साइमन कमीशन के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।